वो आए और अपने मुख से 4 शब्द कहें। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीषा जी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस बदलाव के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, उस बदलाव को अमल लाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ से विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं समस्त मंच को सामने बैठे एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को बधाई देता हूँ कि आपने लंबे संघर्ष के बाद आज एक मजबूत टीम के साथ इस विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज याद करने का वक्त है कि क्यों हमने आम आदमी पार्टी चुनी थी। मुझे याद है 2 साल पहले जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई, तो हरियाणा के अंदर एक आंधी सी चल पड़ी। राजनीतिक नेता अपने अपने दल छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामने लगे। ऐसे हरियाणा के लोग जो दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छे अस्पताल, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी की व्यवस्था, महिलाओं के सम्मान की व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था की व्यवस्था, बुजुर्गों के सम्मान की व्यवस्था, इन सब चीजों के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ता चला गया, आम आदमी पार्टी के साथ संघर्ष करता चला गया। जरूर उतार और चढ़ाव देखने पड़े। पहले हमने आदमपुर का चुनाव लड़ा, उसके बाद थोड़ा बहुत हमने देखा कि कुछ साथी धीरे धीरे, एक चीज जरूर है इसमें, जो सामने बैठे लोग हैं, जो पदाधिकारी क्रांतिकारी कार्यकर्ता सामने है, गुप्ता जी ये 10 के 10 बने हुए, इनमें से एक भी इधर उधर नहीं हुआ। जो मंच के ऊपर है, यहां जरूर प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। मंच के ऊपर, मैं मेडिकल लाइन से आता हूं, डॉक्टर मेरा प्रोफेशन है, तो यहां उधर दिमाग में शुरू हो जाती है। जरूर कुछ साथी फैसला कर जाते हैं, संघर्ष का रास्ता छोड़ जाते हैं, लेकिन जनता जो है, कार्यकर्ता जो है, वो लगातार आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। जिस तरह आज इतनी गर्मी में आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हो गए, इस आगाज में शामिल होना सुनिश्चित किया है, उससे साफ होता है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। जिस मकसद के साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी, अब इस यात्रा को सफल बनाने जा रहे हैं। एक, अगर किसी के मन में कोई चिंतन हो, अगर आपको कहीं कोई डर लगता हो, आपको अगर कुछ नजर ना आता हो, तो एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? जो भारतीय जनता पार्टी अहंकार करती थी, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री तानाशाही करते थे, जो संविधान से छेड़छाड़ कर रहे थे, जो आरक्षण से छेड़छाड़ कर रहे थे, जो लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे, हरियाणा की जनता ने उनको नागो चले दबवाते की नहीं दबा। साथियों, तो करंट हरियाणा की जनता में आज भी है। भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंख नहीं सुहाता, भारतीय जनता पार्टी फूटी आंख नहीं सुहाती हरियाणा की जनता को। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस को एक फायदा मिला, 5 लोकसभा सीटों में हम जीते। अब हमारी साथी रही इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा है कि भाई 5 सीटें जीते हैं तो हमारी लहर बनने लगी। ये जनता ने लड़ाई लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इंडिया अलायंस का साथ दिया। हरियाणा के लोग भूले नहीं है कांग्रेस का 10 साल का राज, भूले नहीं है इनेलो का 10 साल का राज, और भूले नहीं है 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हरियाणा के लोग बदलाव के लिए आज भी तैयार हैं और आम आदमी पार्टी की नीति
स्थितियों में आम आदमी पार्टी की किताब में वो ताकत है कि हरियाणा के लोग लगातार आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हो, सोच रहे कि आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली और पंजाब के अलावा हरियाणा में भी काम की राजनीति लाएगी। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह दिल्ली के अंदर पहले 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी पूरे देश में लहर थी, 2019 में 14 के बाद ज्यादा सीटें लेके आने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 62, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को 62 सीटें लाने से नहीं रोक सकी। यानी उसकी आदमी में भी अगर कोई जीवित रह सकता है, कोई लड़ सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी है। और भूलना मत किस तरह से हमने गुजरात का चुनाव लड़ा। गुजरात का चुनाव मात्र 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने इस तरह से लड़ा कि 5 विधायक और 38 लोग ऐसे जो दूसरे नंबर पर आए, और कितना 13% वोट से हमने हासिल किया, उससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो ये ताकत आम आदमी पार्टी के पास है। हरियाणा के अंदर 3 महीने का चुनाव बाकी है, ऐसा मजबूत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इतना मजबूत चुनाव लड़ेंगे अपने तरीके से, जिस तरह गुजरात में लड़ा, जिस तरह दिल्ली में लड़ते हैं, जिस तरह पंजाब में लड़ा, और जिस तरह दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव में लड़े। साथियों, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। आप लोगों से हरियाणा की जनता बहुत उम्मीद करती है। मैं पूरे मन से कहता हूँ कि हरियाणा की जनता इंतजार कर रही है काम की राजनीति का। 3 महीने बाकी है। एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक पदाधिकारी, जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सभी साथी अब कमर कस लो। हरियाणा के काम करी रही है अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति लेकर चलो। कोई ताकत नहीं है हरियाणा के अंदर जो आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से रोक सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को निवेदन करता हूं कि हमारे मुखिया जी कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे, तो एक जोरदार नारे के साथ मेरा सहयोग करें। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इतना ज़्यादा धन हमारे पास नहीं है कि हमारी जेबें कटे हैं, लेकिन फिर भी जितना धन है उसका हमने ध्यान रखना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, स्टेज पे हमारे पूर्व मंत्री जी नरेंद्र शर्मा जी भी आए हुए हैं, और हमारे बहुत से नेतागण हमारे स्टेज पे बैठे हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। कईयों को भाइयों का नाम लिखा होता है, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि नेता के आने के हिसाब से परिस्थितियां बनाई जाती हैं। तो मैं उन सब से माफ़ी मांगते हुए अब माननीय अनुराग ढांडा जी को बुलाना चाहता हूं। वो एक बार आए, और कहने की जरूरत नहीं है, क्रांतिकारी तो वो है ही है, क्रांतिकारी विचार तो उन्होंने रखने ही हैं। एक बार आए, हमारे स्टेज की शोभा बढ़ाएं। बाकी मैं कह लूँगा थोड़ा सा। आप सबका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले हमारे सभी कार्यकर्ता साथी जो पूरे हरियाणा से यहाँ पर पहुँचे हैं, हाथ जोड़ के आप सभी को नमन करता हूँ। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, हमारे सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, फ्रंटल्स के हेड, हमारे सभी संगठन मंत्री, सभी स्टेट के पदाधिकारी जो मंचासीन हैं, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो 1-2 मिनट में ही मैं अपनी बात पूरी करूंगा। और चूंकि डॉक्टर संदीप पाठक जी आज आगे की रूपरेखा आप सबके सामने रखने के लिए आ रहे हैं, तो आज का मुख्य लक्ष्य भी हम सबका वही है कि हम डॉक्टर संदीप पाठक जी को सुने और उससे प्रेरणा लेकर के हम अपने विधानसभा का जो कार्यक्रम है, विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन आज मेरे में तो इतना जोर नहीं है। आज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, एक बार मुझे बोल के ये बता दीजिए कि आप लोगों में कितना हौसला है दोबारा विधानसभा चुनाव में टक्कर लेने का, कितना मादा है। एक बार आपकी आवाज़ मुझे बताएगी तो मुझे समझ में आएगा। बहुत शानदार। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है।
कभी भी एक बात याद रखना हमेशा, गिरते हैं शहे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लड़ेगा उसमें से एक हारेगा भी, एक जीतेगा भी, लेकिन हार भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी जीत से ज्यादा चर्चा हो। और आम आदमी पार्टी की ऐसी कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोगों की मेहनत ने जो रंग लाया, उसको जरा आंकड़ों में समझने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, आज से पहले कुरुक्षेत्र में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें 2 नंबर पे रहने वाली पार्टी को 4 लाख वोट भी मिले हों। आप लोगों ने 5,13,000 वोट हासिल किए। आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं, आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। साथियों, कई दशक से कई सारी पार्टियां हरियाणा पे राज भी करती रही, जिनमें से एक अहंकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने भी आया था। हमने तो पहले ही कहा था कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं, और कुरुक्षेत्र के लोगों ने उस बात के ऊपर मोहर लगा दी, जमानत जब्त करा के उनको वापस भेज दिया। ऐसी हालत कर दी कि जो पार्टी कभी हरियाणा के अंदर राज करती थी, आज उस पार्टी का नाम लेवा हरियाणा के अंदर नहीं बचा। आज उस पार्टी को कैंडिडेट देने के बारे में भी विधानसभा में सोचना पड़ेगा, कौन उनका चुनाव लड़ेगा, कौन उनका चुनाव नहीं लड़ेगा। सिर्फ 78,000 वोट के ऊपर एक ऐसी पार्टी को पूरे चौटाला परिवार के नाम पर जो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उनको आप लोगों ने शिकस्त देके वहां से भेजा। और आपने ये बताया कि हरियाणा में अगर तीसरा कोई विकल्प आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में है तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी वो तीसरा विकल्प है। एक बार अपनी जोरदार आवाज से बताओ कि हम तीसरा विकल्प हैं कि नहीं। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, एक आंकड़ा बस अपने जहन में रख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पूरे हरियाणा में किस कदर फैल चुकी है। 3 पार्टियां, जिसमें बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जेजेपी जो अभी सत्ता में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इनेलो जिनकी हरियाणा में सत्ता रही है, सरकार रही है, ये 3 पार्टियां दशकों से राजनीति कर रही हैं हरियाणा के अंदर। ये नेता दशकों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के पूरे हरियाणा की सारी सीटों के वोट जोड़ लो, तीनों पार्टियों के 10 कैंडिडेट पूरे हरियाणा के अंदर सबके वोट जोड़ लो, उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने 1 लोकसभा सीट के ऊपर हासिल किए हैं। इसका मतलब यह कि लोग खुली बाहों से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको उनके दिल तक का रास्ता बनाना है, और वो रास्ता मुश्किल है। हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं होता। हमको प्लेट में रख के कभी कुछ नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी को अगर निचली अदालत से जमानत मिली तो उस जमानत के ऑर्डर आने से पहले पहले हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा हमने आज से पहले नहीं देखा कि नीचे से ऑर्डर आए नहीं निचली अदालत का। बहुत सारे वकील साथी भी बैठे होंगे जो अपना माथा पकड़ रहे होंगे कि निचली अदालत का ऑर्डर लिए बिना अगर जाते हैं तो जज डांट के भगा देते हैं। ऐसी क्या मजबूरियां, ऐसी क्या स्थिति रही कि निचली अदालत के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया गया, 3 दिन तक रिजर्व रखा गया ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी कि यह अलग बात है, ऐसा कभी होता नहीं है कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से मिले चाहे जहां से भी हमको इंसाफ मिले, सत्य की जीत होगी। कभी अपना मन छोटा मत करना। अरविंद केजरीवाल जी के विचारों के ऊपर, उनकी रणनीति के ऊपर हमेशा विश्वास रखना, और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों की मेहनत के दम पर आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी, हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज आएगा, और हम अपने काम खुद कराएंगे सत्ता में बैठ करके। ऐसा कहते हुए इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ भारत माता का नारा बुलंद करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आपके दिलों तक पहुंची है। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार नारा भारत माता का। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डांडा जी। डांडा जी कहते थे कि हम बीमार हैं, बीमार होने के बाद इतना जोश है, और जब ठीक होते हैं तब क्या हाल होगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब माननीय सुशील गुप्ता जी आएंगे, उससे पहले मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ।
कि जो अभी जिक्र किया है अनुराग डांडा जी ने, जो हमने कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा, वो युद्ध कोई आसान युद्ध नहीं था। वहां दो धुरंधर थे। एक धुरंधर तो वो जो हमेशा ही बीजेपी की बी टीम रही है, उनको ऊपर से प्लान करके समझाया जाता है कि आपने किस योद्धा को हराना है। और दूसरी जो टीम था वो हमारे थे वहां जिंदल साहब, वो खरबोपति इंसान, पैसे की कोई कमी नहीं। हमारे सैनी साहब ने कहा कि मात्र 25-30 गांव में पहुंचे। सैनी साहब वो तो 25-30 गांव में पहुंचे, लेकिन उससे पहले उनकी थैली हर जगह पहुंच गई थी, क्योंकि थैली में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। और हमारे गुप्ता जी का एक चीज का मैं कायल हूं कि सुबह 4 बजे उठना और 1 बजे सोना, और लगातार 3-4 महीने ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। और गुप्ता जी से भी हमारा एक निवेदन है कि ये जो हमारे लोग नाराज होते हैं ना, ये आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। वो प्यार ही अपनी पार्टी से इतना करते हैं कि जब बहुत कम अंतर रह जाता है तो उनको लगता है कि हम जीत सकते थे। जब कोई चीज में छोटी हार हो जाती है तो वो कार्यकर्ता नाराज हो ही जाते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी अंदर स्टेडियम में खेल रहा होता है तो बाहर दर्शक कहते हैं जी ऐसे खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था, क्योंकि वो बेहद प्यार करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सुशील गुप्ता जी वो यहाँ पे स्टेज पे आए और अपना जो तजुर्बा है वो बयान करें। माननीय सुशील गुप्ता जी, हमारे हरियाणा की शान, माननीय सुशील गुप्ता जी। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सारे फ्रंटल्स के अध्यक्ष, सभी को, और सामने बैठे हुए आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी सभी जुझारू कार्यकर्ताओं को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सबसे पहले आज सुनीता केजरीवाल जी को भी यहां पर आना था और संदीप पाठक जी भी अभी आ रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर बेल मैटर लग गया। इस कारण से प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली हुई, थोड़ा सा प्रोग्राम लेट भी हो रहा है। मंच के ऊपर भी हमारे उमेश अग्रवाल जी, नरेंद्र शर्मा जी और काफी वरिष्ठ साथी जो बैठे हुए हैं, सबको बुलवाना था, परंतु वही आज का जो अनशेड्यूल्ड हाई कोर्ट के अंदर मैटर आया और उससे संबंधित कुछ इमरजेंसीज ऐसे रही हैं कि हमें शायद कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसकी तैयारी करनी पड़े। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए बोलने का क्रम थोड़ा सा आज कम रखा गया, मैं माफी चाहूंगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी को व्यवस्था बदलने के लिए जाना जाता है। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने देश के चुनाव के केंद्र बिंदु से अमेरिका और पाकिस्तान को हटा के स्कूल और हॉस्पिटल लेकर आई। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने देश के अंदर बुनियादी जरूरत बिजली और पानी की 24 घंटे व्यवस्था की और फ्री व्यवस्था की, ताकि किसी गरीब की रोटी पकने से ना रह जाए, कोई गरीब का बच्चा रात के अंधेरे के अंदर पढ़ने से वंचित ना रह जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए, जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की और हनुमान जी की विशेष
कृपा है, उन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर जो अपने आप को धुरंधर राजनीतिज्ञ कहते थे, उनको गली गली घुमाने का काम किया और उनको बता दिया कि आप नशे का कारोबार करके शिक्षा से बच्चे को दूर नहीं रह सकते। आप बेरोजगार बना के सारे हिंदुस्तान को या तो भूखमरी के कगार पे लाना चाहते हैं या विदेशों में पलायन कराना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर जोरदार संघर्ष कर रही है और आज इस मंच से ये कहते हुए मुझे खुशी होती है कि हरियाणा के अंदर अगली सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता एक एक बूथ को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जेब से चने खाके और पानी पी के काम करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे जुझारू कार्यकर्ता जो पद के लिए नहीं लड़ते, जो इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा को और इस देश को विकसित करने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर समय लग सकता है, परंतु जीत सुनिश्चित है। यह व्यवस्था बदलनी सुनिश्चित है। इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई के अंदर जब लाखों लोग इस यात्रा के अंदर शामिल होते हैं, किसी चुनाव के बाद 2-4 लोग जो इस यात्रा की मेहनत के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते या जिनके मन के अंदर सिर्फ पदों का लालच है, उस ट्रेन से उतर भी जाते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, हर दफा ऐसा होता है, परंतु यात्रा निरंतर चलती है और यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी। इस यात्रा का मकसद अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया था कि सपना विकसित हिंदुस्तान। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये वो चोला है कि जिस पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी हमारे बीच के अंदर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन कर दें।
मैं आपको बता रहा था कि हमारा मकसद विकसित हिंदुस्तान है, शिक्षित हिंदुस्तान है, बारोजगार हिंदुस्तान है, हंसता हुआ किसान है, बराबरी में चलती हुई महिलाएं हैं और एक हंसता हुआ हिंदुस्तान है। इस सपने को लेके अरविंद केजरीवाल जी ने जो संघर्ष शुरू किया था, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ के कमिश्नर के पद को छोड़ के एक बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके इस देश को बता दिया था कि सत्ता ही सब कुछ नहीं होती। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से, चाहती है इस शेर को जेल के अंदर बंद करके रखा जाए, परंतु इसके नापाक इरादे पूरे नहीं होने वाले हैं। आज हरियाणा का एक कार्यकर्ता यहां पर आया हुआ है। मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं, आज से ही अपने अपने बूथ को मजबूत करें और सरकार को बनाने की तैयारी के अंदर जुट जाए। इस पार्टी के अंदर जैसा मैंने बताया, लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर जुड़े, हजारों की संख्या के अंदर इस यात्रा की ट्रेन में हरियाणा के लोग बैठते हैं, परंतु दो चार लोग छूट भी जाएं, दो चार लोग बीच रास्ते में उतर भी जाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अनुशासन को रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग बीजेपी के इशारे पे अनुशासनहीनता करके अफवाहें फैला के इस पार्टी को कमजोर करना चाहें तो उसके नापाक इरादे जिंदगी के अंदर पूरे नहीं हो सकते। इस आम आदमी पार्टी का एक एक जुझारू कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ इस हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाना चाहता है, इस देश के अंदर परिवर्तन लाना चाहता है, इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, अरविंद केजरीवाल के सपनों को साकार करना चाहता है। आज हम सब मिलकर ये संकल्प ले रहे हैं कि हम हरियाणा को बदलने की इस लड़ाई को शुरुआत कर चुके हैं और इस गंतव्य पर पहुंचा के ही दम लेंगे। हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में हर एक बूथ को हम मजबूत कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी आपने मजबूती के साथ लड़ी। आज पूरे हरियाणा के अंदर अगर 10-15 हजार वोट हमें और मिलती तो उस युद्ध को भी हम जीत गए होते, परंतु कोई बात नहीं, हम अपने हौसले को बुलंद रखते हुए अगली लड़ाई की तैयारी के अंदर जुट चुके हैं। हमारे बीच के अंदर आज संदीप पाठक जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दिन रात मेहनत करके अरविंद केजरीवाल जी के सपने को साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सुशील गुप्ता जी। अब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, हमारे देश की आन बान और शान माननीय संदीप पाठक जी, जिन पे हमें इतना भरोसा है कि आपने देखा था ना पंजाब में 7 दिन पहले तक बोलते थे कि कांग्रेस आएगी, चन्नी मुख्यमंत्री बनेगा। 7 दिन पहले तक उन्होंने कहा कैसे बन जाएगा। जब संदीप पाठक जी और उनकी पूरी टीम, उनके वर्कर यहाँ पंजाब में बैठे तो कैसे कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। हमें संदीप पाठक जी पे, पूरी हमारी टीम को इतना भरोसा है कि जैसे पहाड़ी के ऊपर से पैराशूट पे भरोसा करके छलांग लगा जाते हैं, इतना भरोसा हमें अपने संदीप पाठक जी पे है। हमें पता है कि ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पंजाब में इतिहास रचा, जिन्होंने गुजरात में इतिहास रचा। वो सारा का सारा इतिहास आपके बलबूते पे इन्होंने रचा और आप उससे भी ज़्यादा संख्या में इनके साथ खड़े हैं। हम सभी
साथ में खड़े हैं। आप पाठक जी हिसाब लगाओ कि इतनी गर्मी में कोई पार्टी 10 आदमी इकट्ठे करके दिखा दे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हमेशा से आपके आने का इंतजार करते हैं और हमेशा से 3-3 घंटे वो आपके इंतजार में आपको सुनने के लिए बैठते हैं। पहले हम कैंपेन लॉन्च करेंगे, उसके बाद माननीय सुनील पाठक जी आपके सामने विचार रखेंगे। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। भारत माता की जय। और कांग्रेस के एजेंटों को भी यहां से हटाना जरूरी है। ऐसे है, होता रहता है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है कईयों को। वो तकलीफ, उनका दर्द हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि सबको विकल्प आम आदमी पार्टी में नजर आता है। सबको विकल्प नजर आता है। आपने देखा कि सारी की सारी पार्टियों ने पूरी ताकत कुरुक्षेत्र में लगा दी। बीजेपी की बी टीम की ताकत, बीजेपी की ए टीम की ताकत, पूरी की पूरी ताकत कुरुक्षेत्र में लगी। हमें फक्र होता है, हमें खुशी होती है कि कोई हमारे को नीचे दबाने के लिए इतना प्रयास करता है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय संदीप पाठक जी आए, आपके इंतजार में सभी बैठे हैं, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। बातचीत शुरू करने से पहले मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ को ऊपर उठाकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधकर अपने अपने इष्ट देव को याद कर, अपने भगवान को याद करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। मंच पर बैठे हुए हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, साथ में बैठे हुए सभी पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारीगण, आप सबको मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है। मैं कई बार सोचता हूं कि ऐसी क्या परिस्थिति है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और पुरानी पार्टियां होने के बावजूद भी आप जैसे लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। भाई बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि एक तरफ आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उनको अगर देखें तो लगता है, हो सकता है मंजिल और रास्ता वहां आसान हो। वो जानते हुए भी, वो देखते हुए भी आप ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जिसमें संघर्ष ही संघर्ष, रास्ते में कांटे ही कांटे हैं। ऐसे महान कार्यकर्ताओं को, महान व्यक्तियों को मैं दोनों हाथ जोड़कर
प्रणाम करता हूं। मैं पूरी श्रद्धा से कह सकता हूं आप सारे महान हो। आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर इस देश में कोई देशभक्त है, अगर इस देश में कोई सच्चा देशभक्त है तो वो आप लोग हो। एक बार पूरी ताकत से हर इस आदमी के लिए जो ऐसे संकट के समय में, ऐसे संघर्ष के समय में हरियाणा की जनता के साथ, देश के साथ खड़ा है, उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों, ये बड़ा आसान होता है कि जो बड़ा दिखता है, पुराना दिखता है, उसके साथ जुड़ना। जहां कांटे हो, जहां संघर्ष हो, वहां जुड़ना और खड़े रहना बहुत कठिन होता है। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां जाएंगी। अच्छे समय में 10 आदमी आएंगे। जब जब आपकी परीक्षा की घड़ी आएगी तो कायर और गद्दार सबसे पहले आपको छोड़ के जाएंगे। दोस्तों, लेकिन आपका संकल्प अपने लिए नहीं है। आप आज यहां अपने लिए नहीं आए हो। अगर अपने लिए होता तो दूसरे तरफ खड़े रहते। आज आप हरियाणा के भविष्य को बनाने के लिए आप आए हो। आप सबको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूं, आप सही जगह खड़े हो। जरूरी नहीं है कोई चीज पुराना है तो अच्छा है, जरूरी नहीं है कि कोई चीज बड़ा है तो अच्छा है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, भाई आप देखो महाभारत काल में पांडव सिर्फ 5 थे, 5। दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और जब वो इस युद्ध में निकले तो सब अपनी अपने समर्थन मांगने गए। बोले भाई कि हमें समर्थन करो, हमें समर्थन करो। कौरवों की विशाल सेना को देखकर बहुत सारे कायर इकट्ठे होते गए। बोले ये बड़े हैं, इनके पास ज्यादा सेना है, यहां जाओ, यहां आसान होगा। लेकिन जो भी धर्म के पक्ष में थे, जो भी इस देश में धर्म की स्थापना के लिए थे, वो 5 पांडवों के साथ जुड़ते गए, जुड़ते गए। स्वयं भगवान कृष्ण भी कह सकते थे कि यार इनके पास बड़ी आर्मी है, बड़ी सेना है, इनके पास जाएं, पांडवों के पास क्या है। लेकिन उन्होंने पांडवों को चुना। बड़ा कठिन होता है धर्म का साथ देना और धर्म के साथ रखना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जीत अंत में सत्य और धर्म की होती है। आप सब यहां आए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आप एक चीज सोचो, हरियाणा ने इन सभी पार्टियों को बराबर का मौका दिया है। आप 1 मिनट के लिए सोचो, हमें किसी पार्टी के बुराई नहीं करनी है, हमें किसी पार्टी के लफड़े झपड़े में भी नहीं पड़ना है। आप एक बार सोचो कि किसको मौका नहीं दिया है। जो भी हाथ फैला के आया हरियाणा की जनता के पास, हरियाणा ने अपनी झोली में हाथ डाला और पूरे दिल से मौके दिए। यहां की पिछली बार एक पार्टी आई थी, भाजपा का विरोध करके आई और जाके भाजपा की गोद में बैठ गई, उसको भी मौका दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हरियाणा की जनता ने मौका नहीं दिया। लेकिन अब यह सोचना पड़ेगा कि 10 साल उसको मौका दे डाले, 10 साल इनको मौका दे डाले। भाई साहब, इन 10 सालों में आपने किया क्या है? आपने किया क्या है? आज आप हरियाणा की स्थिति देखो। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी इसी समय कैथल में कुछ लोग हथियार लेके डेयरी फार्म में गुंडागर्दी करने चले गए और वहां पे एक व्यक्ति को अभी घायल कर दिया। अभी ये तो परिस्थिति है हमारे राज्य की। दोस्तों, इन 10 साल में इस पार्टी को मौका दिया, 10 साल उस पार्टी को मौका दिया। इन दोनों पार्टियों ने मिलके बार बार धोखा दिया है। पर अब हमको अगर पता चल गया है कि हमारा सिक्का खोटा है तो अब उसको क्यों चलाएं? इस बार एक ही नारा है, वो है बदलाव। एक ही चीज है, बदलाव। अगर तो हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो केजरीवाल को लाना पड़ेगा। अगर तो हरियाणा में बड़ा बदलाव चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप एक गाड़ी में चक्का बदलना चाहते हो, आप एक गाड़ी में टायर बदलना चाहते हो, या पूरी की पूरी गाड़ी बदलना चाहते हो। आज जो परिस्थिति है
आज जो परिस्थिति है उसमें पूरी की पूरी गाड़ी बदलने की जरूरत है। दोस्तों, जब आपके ऊपर विपत्ति आती है और जब आपकी परीक्षा की संघर्ष की घड़ी आती है, तो जो कायर होते हैं वो सबसे पहले भागते हैं। वो कहते हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा हुआ है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दोस्तों, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो यह आपको तय करना है, आपको तय करना है कि संघर्ष का रास्ता चुनना है कि आसान रास्ता चुनना है। संघर्ष का रास्ता ही आपको बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाएगा। आज आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में रखा है। पहला प्रश्न तो यही होता है कि भाई जेल में क्यों रखा है, उन्होंने क्या अपराध कर दिया। केजरीवाल जी के बारे में, हरियाणा में पैदा हुए केजरीवाल जी ने जब राजनीति शुरू की तो सारे पार्टियों ने बोला कि यार ये तो फेल हो जाएगा, इसके बस की कुछ नहीं है, इसको रोको किसी भी तरीके से, ये भ्रष्टाचार की बात करता है, हमें भ्रष्टाचार रखना है, कौन मिटाना चाहेगा, केजरीवाल को रोको। ये रोक नहीं पाए केजरीवाल जी, सरकार बनाए दिल्ली में। केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति है जो राजनीति में आने के एक साल के अंदर मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में जब रोक नहीं पाए, फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि यार दिल्ली में तो रोक नहीं पाए, अब इनको पंजाब में रोको। पंजाब में रोकने के षड्यंत्र हुए, सारी पार्टियां अंदर से मिल गई। अंदर से मिलने के बाद भी ये केजरीवाल को रोक नहीं पाए। केजरीवाल ने पंजाब में भी सरकार बना ली। उसके बाद जब ये गुजरात गए तो गुजरात में इन्होंने सोचा कि यार गुजरात में इसका कुछ होना नहीं चाहिए, अगर गुजरात में कुछ भी कर लिया तो ये तो बड़ा टेंशन हो जाएगा हमारे लिए। दोस्तों, गुजरात के जंगल के इलाके में भी आपके केजरीवाल को लोगों ने वोट दिया है। गुजरात भी इनके हाथ से गया। गोवा में उनके आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के एमएलए। मुझे ये बताओ, जिस केजरीवाल को पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में सब जगह आशीर्वाद मिल सकता है, तो जो उसकी जन्मभूमि है, जो उसकी मातृभूमि है, वहां जनता क्यों उसको प्यार नहीं देगी। दोस्तों, यही वो डर है। आप सोचो, इतने नेता हैं इस देश में, इतने नेता हैं, किसी को कोई जेल में डालता है क्या? इस तरीके से किसी को डाला है क्या? सारे खुलेआम घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। आप सोचो भाई, लोकसभा इलेक्शन हमारा इलेक्शन था नहीं, हम 22 सीटों पर कुल मिलाकर लड़े थे। 22 सीटों में जो कुल चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा इलेक्शन उनका होता नहीं है। ये केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव के लिए नहीं रोके थे, केजरीवाल से डर के कि ये हरियाणा के चुनाव में इनकी मट्टी पलीत ना कर दे, ये सोच के इन्होंने जेल में रखा है। दोस्तों, आज हमारी केजरीवाल मैडम भी आने वाली थी, लेकिन आज हाई कोर्ट में जो हियरिंग लगी थी उसके कारण वो आ नहीं पाई। आने वाले थोड़े दिन में वो भी आएंगे और केजरीवाल जी भी बहुत जल्दी बाहर आएंगे। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ये केजरीवाल को जेल के अंदर रख क्यों रहे, ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने जो काम किया वही है इनके पेट दर्द का कारण। इनको मालूम है कि अगर ये इस तरीके से काम करता गया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप ये मान के चलो कि विधानसभा का चुनाव अब 3 महीने ही बचा है, टोटल 3 महीने बचा है। आज से हम विधानसभा चुनाव का शंख नाद कर रहे हैं। आज के बाद से आम आदमी पार्टी एक एक गांव में, एक एक घर में, एक एक आदमी के पास जाएगी और एक एक आदमी को जाकर बताएगी कि आपने इन दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, चारों पार्टियों को बहुत मौके दिए, बार बार मौके दिए, बार बार इन्होंने धोखा दिया, पलट पलट के धोखा दिया। इन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की, इन्होंने माताओं बहनों के साथ गद्दारी की, इन्होंने हमारे जवान भाइयों सब के साथ गद्दारी की।
और बचता क्या है? आपने किसान को नहीं छोड़ा, जवान को नहीं छोड़ा, मां बहनों को नहीं छोड़ा, खिलाड़ी बहनों को नहीं, बचा क्या है? ऐसा कौन सा विभाग है जो आज धरने पे नहीं है? आज किसान धरने पे है, शिक्षक धरने पे है, डॉक्टर धरने पे है, कर्मचारी धरने पे है, छात्र धरने पे है। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हर परिवार में एक बच्चा बेरोजगार बैठा है। आज हमारे बच्चों की 3 तरह की दुर्दशा इन्होंने कर दी। या तो बच्चा बेरोजगारी में बैठा है, या फिर आपका बच्चा डंकी मार के या जैसे तैसे करके विदेश जा रहा है, या फिर आपका बच्चा नशे की लत में अपन उनके कदम इधर उधर भटक रहे हैं। ये दुर्दशा कर दी इन्होंने, ये दुर्दशा कर दी भाई साहब इन्होंने। कौन देगा इसका हिसाब? कौन देगा इसका हिसाब? इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? इनके बच्चों को, जितने नेता है उनके बच्चों को देखो, करोड़ों अरबों के मालिक, करोड़ों अरबों के मालिक। कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसान का बेटा, साधारण कर्मचारी का, व्यवसायी का बेटा, क्या उसको रोजगार मिल रहा है आज? क्या है उसके पास रोजगार? रोजगार नहीं है, काम नहीं है। महंगाई, आज बता दो, एक थाली में अगर 4 रोटी, घी, चावल, अगर ये 2 सब्जी, दिन के दूध, बच्चों को दूध पिलाओ, तो आप देखो इतनी महंगी हो गई है कि एक साधारण आदमी के लिए 2 जून की रोटी मुश्किल हो रही है। महंगाई इतनी बुरी तरह क्यों बढ़ गई महंगाई? किसकी जिम्मेदारी है महंगाई रोकने की? हाहाकार मचा हुआ है महंगाई में। एक भी ऐसा स्कूल बता दो, सरकारी स्कूल भाई साहब, आज हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सच की बात कर रहे हैं। एक भी स्कूल, सरकारी स्कूल बता दो जो पढ़ने और पढ़ाने लायक है। पूरा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है स्कूल का। अरे भाई, जो अमीर बच्चे हैं उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। जो गरीब का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, जो छोटे व्यापारी का बच्चा है, क्या उसके बच्चे को नहीं बनना डॉक्टर? क्या उसके बनने को अफसर, बच्चे को अफसर नहीं बनना है? कौन बनाएगा जिम्मेदारी? कौन लेगा जिम्मेदारी? उसके लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे, स्कूल तो बनाने पड़ेंगे। तो किसकी जिम्मेदारी है ये? आप आज देख लो अस्पताल की, भाई कोई राजनीति नहीं कर रहे। किसी भी सरकारी अस्पताल में, सारे मेरे मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, मैं आपको आज निवेदन करता हूं कि एक जहां आप रहते हैं, ये धर्म की लड़ाई है। जहां भी आप रहते हैं, आप जाकर सरकारी अस्पताल की स्थिति, ना वहां दवाई, ना वहां डॉक्टर, ना वहां कोई तरह की सुविधा। हर आदमी प्राइवेट में जाने को मजबूर है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ना स्कूल, ना अस्पताल। बिजली देखो, बिजली ना 24 घंटे, लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। बिजली इतनी महंगी है कि गरीब आदमी के लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। ऐसा देश बनाएंगे, ऐसा हरियाणा बनाएंगे? अगर तो ये सारा कुछ बदलना है तो भाई साहब, ये चक्का बदलने से, ब्रेक बदलने से, गियर बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर तो इसको बदलना है तो पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। और इसकी चाबी, इस गाड़ी की चाबी जो है आपके हाथ में। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी पार्टी है, इनके पास पैसा है, इनके पास फलाना है, इनके पास ढिमका है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है कि इनको उखाड़ फेंकना है, कोई माइकल लाल नहीं है जो उसको रोक सके। आपको खड़ा होना है, आपको जनता को खड़ा कराना है। आज आपको एक प्रतिज्ञा लेकर जानी पड़ेगी। अब तक हम संगठन बनाने के काम और बाकी छोटे छोटे काम कर रहे थे, अब असली काम अब शुरू हुआ है। 100 दिन बचे हैं चुनाव को। अगले 100 दिन में हम सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम सब जहां पर भी रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, उस गांव में जाकर बताना पड़ेगा कि इस बार बदलाव लाना है, इस बार महाबदलाव लाना है। क्या लाना है? इस बार क्या लाना है? इस बार क्या लाना है? इस बार बदलाव लाना है। कोई नहीं चलेगा छोटा मोटा काम से, कोई टायर, चक्का, ब्रेक नहीं बदलनी, पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी है। और वो गाड़ी अरविंद केजरीवाल बदलेंगे। इन्होंने ये सोचा कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, पार्टी टूट जाएगी, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम लोग फिर जीत जाएंगे। इनको ये नहीं मालूम है कि आपने एकलव्य के बारे में सुना है। एकलव्य के बारे में, एकलव्य के गुरु सामने नहीं थे, उनकी मूर्ति बना के, उनको ध्यान करके जो उन्होंने तपस्या करी, उसके सामने बड़े बड़े सूरमा कांपते थे। केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं तो कोई बात नहीं,
यहां बैठ के उनका ध्यान करके हम सब इनको निस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। मैं आज इनको चुनौती देता हूं। आज मैं एक छोटा आदमी हूं, हम बड़े छोटे ऑर्डिनरी आदमी, हम नेता नहीं है। मैं आज इनको चुनौती देता हूं। मैं आज यहां के जितने बड़े नेता हैं उनको चुनौती देता हूं कि आओ डिस्कस करते हैं, आओ डिबेट करते हैं, आओ स्कूल पे डिबेट करते हैं, आओ अस्पताल पे डिबेट करते हैं, आओ हरियाणा पे बात करते हैं, आओ बेरोजगारी पे बात कर। अगर है हिम्मत, अगर दम है, अगर सच्चा काम किए हो तो सामने आओ, खड़े होके खुल्लम खुल्ला बातचीत करते हैं। भागते क्यों, भागते क्यों? केजरीवाल को जेल में रख के तुम सकते हो पार्टी तोड़ लोगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं है पार्टी तोड़ने की। केजरीवाल को इनको लगा कि जेल में डालेंगे, पार्टी तोड़। इनको मालूम नहीं है कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर वाले से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है इनके लिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों आपको, हमको राजनीति नहीं आती है, गंदी राजनीति नहीं आती है। अपने जीवन में आप सब अलग अलग काम छोड़ के आए हो। आज अब अपने को बीड़ा उठाना पड़ेगा। 100 दिन बचा है, 100 दिन। कल से हम बदलाव जन संवाद की शुरुआत कर रहे हैं। क्या शुरुआत कर रहे हैं? बदलाव जन संवाद की। इस बदलाव जन संवाद में हम एक एक गांव में जाएंगे, हर गांव में बैठेंगे, जनता को बुलाएंगे और जनता से बातचीत करेंगे। हम भाषण नहीं देंगे, हम जनता से पूछेंगे कि आप बताओ आपके लिए जरूरी क्या है, आप बताओ क्या आपके बच्चे को नौकरी मिली, आप बताओ अगर आप किसान को हो तो क्या आपको फायदा मिला, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपकी सरकार कैसी होनी चाहिए, आप बनाओ अपनी सरकार। एक एक गांव में बदलाव के लिए बैठेंगे और कोई कहेगा जी ये नाली खराब, ये टूटी खराब, ये बड़ा बदलाव चाहिए हरियाणा को। क्या चाहिए? बड़ा बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन, पूरे का पूरा। ये नहीं कि कोई दूसरी पार्टी वाले क्या कहते हैं, हाँ जी फलाने आदमी ने काम नहीं किया, चलो जी कैंडिडेट बदल देते। अरे कैंडिडेट बदलने से काम नहीं चलेगा, कैंडिडेट बदलने से काम नहीं चलेगा, गाड़ी बदलेंगे इस बार। तो गांव में जाएंगे, गांव में बैठेंगे, बदलाव जनसंवाद की शुरुआत करेंगे। 15 दिन बिना आराम किए, बिना रुके, पसीना बहा के एक एक गांव में एक एक आदमी से बात करेंगे। बदलाव जनसंवाद करने के बाद फिर से इकट्ठा होंगे, फिर बातचीत करेंगे। मैं आपको एक चीज, गुप्ता जी और सभी लीडरों को और आप सबको एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। देखो अंतिम निर्णय तो ईश्वर करता है, ईश्वर की मर्जी से बड़ा किसी की मर्जी नहीं है, ईश्वर तय करेंगे। एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा द्वंद्व होगा जो इन पार्टियों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इनके पसीने छुड़ा देंगे इस बार, इनको सपने में भी अरविंद केजरीवाल दिखेगा। इसके लिए मुझे आपके मदद की जरूरत है। मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मेरे सर अकेले अंदर जेल में बैठे हुए हैं, मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मुझे आपके मदद की जरूरत है, मुझे आपके मदद की जरूरत है। अगर आप हरियाणा के सच्चे हितैषी हो, अगर आप हरियाणा के सच्चे भक्त हो, तो यही समय है कि गद्दारों को यहां से भगाने का, यही समय है कि फिर से बदलाव लाने के लिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अपने अपने धर्म का पालन करो। कभी किसी के बेटे को देख के वोट दे देते, कभी किसी के पिताजी को देख के वोट दे देते, कभी कहते हैं फलाना उसका दादा इतना बड़ा लीडर था उसको। अरे कभी अपने बच्चे के चेहरे को वोट दे के देखो, देश बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती थी 400 सीट आएगी, 400 सीट आएगी। केजरीवाल भाई साहब 10 दिन के लिए बाहर आया और 400 सीट को 240 में कर दिया। अगर तो केजरीवाल को बाहर हिम्मत था तो बाहर छोड़ के देखते, है हिम्मत तो छोड़ के देखो शेर को। तुम्हारी पर डरना नहीं है, डरना नहीं है।
ऐसे समय में जो कायर होते हैं वो देखते हैं ना, मजबूत रहोगे तो आ जाएंगे, हाँ जी आपके साथ जुड़ना है, देश बदलना है। अरे देश बदलना है, देश बदलना है, अरे असली परीक्षा तो तब होती है जब कठिनाई आती है, जब हमारा नेता जेल में है, जब हमारे सारे नेता जेल में है, जब इस संघर्ष की घड़ी में, तब तुम्हारे असली चरित्र का पता चलेगा कि किस मिट्टी के बने हो। हमें सौदा करना नहीं आता, या हम सौदा करने नहीं आए कि ये दे दो जी, वो दे दो जी, ये ला रहे, हम जान देने आए, जान देने। सर में कफन बांध के निकले, कफन बांध के निकले हैं सर में। संदीप पाठक खड़ा है, यहां मेरे नेता खड़े है, किसी माइक लाल में तो खरीद के दिखा दो इनको। मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं, है किसी में हिम्मत तो खरीद के दिखा दो। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा कि भाई साहब, आज तक आपने पाला दूसरे से पड़ा होगा, इस बार आपको हरियाणा के लाल ने केजरीवाल से चक्कर पड़ा है। आप खुद सोचो, जो आदमी 10 दिन में बाहर आता है और 400 को 240 कर जाता है, आप समझ रहे हो? उनको बेल मिल गई है नीचे के कोर्ट से। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ईडी गलत तरीके से फंसाए केजरीवाल को। कोर्ट ने कहा कि इनके पास कोई खिलाफ सबूत नहीं है, फिर भी जेल में। जैसे कंस को मालूम था कि उसका अंत भगवान कृष्ण के हाथ में, जैसे रावण को मालूम था कि उसका अंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के हाथ में, वैसे ही नरेंद्र मोदी और इसकी तानाशाही सत्ता को मालूम है कि इनका अंत आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के हाथ में है। इसीलिए उसको जेल में रखा है, इसीलिए जेल में रखा है। पर रखो तुम जेल में, हम ये छोटे छोटे चेले हैं ना केजरीवाल के, हम काफी है तुम पे, भारी है तुम पे। लड़ो चुनाव, शुरू करो, हम आज शुरू करते हैं, शुरू करो तुम। 10 साल हो गए, एक ढेले का काम नहीं किया है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसानों पे डंडे बरसाते हो, गोलियां बरसाते हो। हमारी माता बहनें दिल्ली जाती है तो उनको आपने देखा है जमीन पे गिरा के उन पे पैर रख के, अरे तुम्हारी अपनी बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाड़ में गई राजनीति, भाड़ में गई राजनीति। हमारी मां बहनों को जमीन पे पटक के उन पे पैर रख के खड़े, वो फोटो देखना। अगर जिसका जमीर नहीं जागा, जिसका जमीर नहीं जागा भाई साहब, वो आदमी नहीं है। करने दो इनको राजनीति, वही गंदी राजनीति, वही गंदी अरे भाई पिछली बारी तो जीते थे, पिछली बारी तो जीत के गए, क्या किए भाई साहब, क्या किए 10 साल? उनके पहले वालों से पूछो कि क्या किया भाई साहब 10 साल। अरे आराम करो यार, थोड़े दिन आराम करो, खाओ पियो, दूध लस्सी खाओ, ऐश करो। थोड़े दिन जो नए आए उनको काम करने दो, हम करके दिखाएंगे काम। और अगर हम काम करके नहीं दिखाए, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें भी वोट मत देना। जनता को ऐसा होना चाहिए कि काम करके देखो, काम नहीं किया बदल दो। आम आदमी पार्टी अगर काम करती है तो ठीक, काम नहीं करती है तो इनको भी। देश इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, हरियाणा इंपॉर्टेंट है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टी हमेशा दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे देश है। दोस्तों, मुझे आपके हिम्मत पे कोई सवाल नहीं है। ऐसे कठिन परिस्थिति, आप में तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो हरियाणा की जो संगठन है वो तब से बनी हुई है जब से दिल्ली में, मुझे तो शायद दिल्ली से ज्यादा बड़ा संगठन पहले हरियाणा का था। हरियाणा में पहले कभी ठीक से चुनाव नहीं लड़ी आम आदमी पार्टी ने, उसके बावजूद जुड़े रहे। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए इस पार्टी की मजबूती का? इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि चुनाव नहीं लड़े फिर भी ये बैठे, कौशिक जी वो उधर बैठे, हमारे धुलेरा जी सारे बैठे हुए हैं यहां पर। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि जड़ मजबूत है, अंदर तक गया हुआ है। और रहा सवाल चुनाव का, तो इनको इस बार हम इनके पसीने छुटाएंगे। आप सारे तैयार हो?
चुनाव के लिए तैयार हो? चुनाव के लिए तैयार हो? तैयार हो? अपने बच्चों के भविष्य के लिए तैयार हो? स्कूल अच्छे बनाने के लिए तैयार हो? अस्पताल अच्छे बनाने के लिए तैयार हो? किसानों का हक दिलाने के लिए तैयार हो? मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए तैयार हो? जवानों का मान सम्मान बचाने के लिए तैयार हो? हरियाणा को एक बार फिर से महान बनाने के लिए तैयार हो क्या? तो बड़ा बदलाव चाहिए। ये छोटा मोटा कैंडिडेट बदल देंगे, वहां आएंगे वो घोषणा, रे घोषणा घोषणा से काम नहीं चलेगा, घोषणा अपने जेब में रखो। एक बार एक चीज और चलती है हरियाणा में, मुझे कहते हैं कई लोग कि संदीप भाई आपको यहां की राजनीति नहीं मालूम है, यहां पे समाज की राजनीति होती है। भाई मैं भी समाज का हूं, मुझे मालूम है राजनीति। आप मुझे ये बता दो, एक एक सारे पार्टी से पूछ रहा हूं मैं, जिन पार्टियों का, जिन समाज का ये वोट लेकर आते, क्या कभी उस समाज का भलाई किया है? क्या समाज का भलाई किया? कोई भलाई नहीं किया। सभी समाज से आप जाके पूछो, सभी समाज। कई बिरादरी है हमारे देश में, कई बिरादरी है हमारे हरियाणा में, सारी बिरादरियों की सरकार बनाएंगे हम, किसी को दिक्कत है क्या? सारी बिरादरियों की सरकार बनाएंगे, किसी को दिक्कत है क्या? अब मोदी जी ये भी कहते थे भगवान राम, जो भगवान राम को लाए हम उनको लाएंगे, कहते थे ना। बताओ, अरे भाई साहब भगवान राम ने तुमको लाया है कि तुम भगवान को लाए हो? मतलब हद ही है। फिर वो कहते हैं कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं तो ऊपर से प्रकट हुआ हूं। अरे भाई साहब, हमारे नेता, हम लोग अपनी मां की कोख से पैदा हुए हैं और हम अपनी मां को प्रणाम करते हैं इस जीवन के लिए। हम धन्य हैं कि उन्हें हमें जन्म दिया। हम सब हाड़ मांस के बने आदमी। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, भाई साहब वो तो कोख से जन्म नहीं लिए। अब आप काम कराने जाओगे तो वो बोलेंगे मैं तो देवलोक में हूं, काम तो नहीं हो पाएगा। अब जब आप लेके जाओगे, नीट परीक्षा लीक हो गया मोदी जी, कैसे करोगे? बोलोगे मैं अभी मंगल ग्रह में हूं भाई साहब। अरे भाई साहब, हमको धरती का प्रधानमंत्री चाहिए, धरती के नेता हाड़ मास के चाहिए जो बच्चों के कार्य। एक एग्जाम परीक्षा तो तुम करवा नहीं सकते, तुम्हारी कुवत क्या है? गांव के बच्चे, मैं गांव से आया हूं, किसान का बेटा हूं मैं, जीवन भर संघर्ष किया हूं मैं, जीवन भर संघर्ष करके यहां आया हूं मैं। मुझे मालूम है परीक्षा देना क्या होता है, मुझे मालूम है कैसे एक एक किताब को एक गरीब आदमी के खरीदने के लिए तरस जाता है। दिवाली में जो वो पैसे देते हैं ना, बेटा कपड़े खरीद लेना, उस पैसे से किताब खरीद खरीद के पढ़े। आप गांव के बच्चों को देखोगे तो उसके माँ बाप अपने घर से सामान बेच के शहर में किराया लेते हैं, छोटा किराया लेके छोटे कमरे में वो तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है। और ये गद्दार नेता परीक्षा को बेच देते, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते। अरे धिक्कार है ऐसी सरकार पर, शर्म आनी चाहिए जो अपने बच्चों के भविष्य तक को पैसे में लानत है इनको। कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे भाई साहब माफ करो यार, आप एक परीक्षा ठीक से करवा लो, विश्व गुरु हम बाद में बन जाएंगे। जहां जहां इन्होंने भगवान राम को सामने रख के वोट मांगा, भगवान राम जहां जहां से गए वहां वहां इनको हराया है। अयोध्या में हरा दिया, प्रयागराज में हरा दिया, सुल्तानपुर में इनको हरा दिया, बनारस भी हारने वाले थे, बच गए। जहां जहां भगवान राम के कदम पड़े हुए थे वहां वहां इनकी हार हुई है। तो एक चीज ध्यान रखना, अपने ऊपर भरोसा रखो। थोड़ी सी ऐसे आंधी आई कि डर जाना नहीं है। अपने को हरियाणा के हैं हम लोग, चट्टान की तरह होते हैं, जिसके साथ खड़ गए उसके साथ फिर खड़ गए। आंधी थोड़ी सी हवा चली कि डरना नहीं है। ये तरह तरह के प्रकांड करेंगे, आप पे दबाव डालेंगे, आपके मन को बहलाएंगे, आपको व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेज डालेंगे, आपको जात पात पे बांटेंगे, आपको समाज में बांटेंगे। भाई बोले तेरे समाज की पार्टी तो वो है,
बोले तेरे समाज की पार्टी तो वो है। ये तरह तरह से आपको बांटेंगे। आपको कहना है कि भाई साहब इस बार मैं हरियाणा के भविष्य के लिए काम करूंगा। आज आप सारे आए, आप सबका धन्यवाद। कल से बदलाव जनसंवाद शुरू करेंगे, एक एक गांव में जाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी को, आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे, शिद्दत से निभाएंगे और हरियाणा को एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाएंगे। और जब इतिहास में लिखा जाएगा कि हरियाणा में बदलाव की नींव किसने रखी, तब बड़े शान से अपने बच्चों को बताना कि हमने रखी। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। राष्ट्रगीत है। धन्यवाद पाठक सर। अब राष्ट्रीय गान के लिए सारे तैयार रहें। पहले राष्ट्रीय गान होगा, सभी तैयार रहें। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।